जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है, घर वाले रोते हैं, शरीर श्मशान ले जाया जाता है, लेकिन क्या कहानी वहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, वास्तविक यात्रा तो तब शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास रहती है। वो सब देखती है, सुनती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। फिर यमदूत आते हैं, भयानक रूप, तेजस्वी नेत्र और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। विशाल सभा, धर्मराज यमराज सिंहासन पर विराजमान और चित्रगुप्त, जिनके पास जीवन का पूरा लेखा जोखा है। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ कर्म बोलते हैं। और जब पाप अधिक होते हैं तो आत्मा को भेजा जाता है नरक में। अब आरंभ होती है 28 नरकों की यात्रा। पुण्य कर्म स्वर्ग या उत्तम योनि, पाप कर्म नरक भोग मिश्रित कर्म पुनर्जन्म। नरक स्थायी नहीं है, पाप फल भोगने के बाद जीव पुनः जन्म लेता है। यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका। यमराज धर्मराज, न्याय के देवता, चित्रगुप्त कर्मों का लेखा रखने वाले, यमदूत आत्मा को यमलोक लाने वाले। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद 13 दिन की यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है। नरकों की संख्या। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमुख रूप से 28 नरक माने गए हैं। कुछ ग्रंथों में 21 और कुछ में 84,000 नरक भी कहे गए हैं, पर 28 नरकों का वर्णन सबसे प्रसिद्ध है। अब हम प्रत्येक नरक का नाम, कारण और कथा सहित वर्णन करेंगे। तामिश्र नरक, पाप, पराया धन, स्त्री या अधिकार छीनना कथा। जो व्यक्ति छल, धोखे या बलपूर्वक दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, उसे घोर अंधकार में बांधकर रखा जाता है। अंधतामिश्र नरक, पाप, माता पिता, गुरु, वृद्धों का अपमान। यहाँ जीव को अंधे अंधकार में गिराया जाता है, जहाँ वो अपना मार्ग तक नहीं देख पाता। रौरव नरक, पाप, हिंसा, पशु पक्षियों को अनावश्यक कष्ट। यहाँ रुरु नामक भयानक जीव पापियों को नोचते हैं। महारौरव नरक, पाप, अत्यधिक क्रूरता, हत्या। ये रौरव से भी भयानक है, जहाँ पीड़ा कई गुना अधिक होती है। कुंभीपाक नरक, पाप, पशुओं को पकाकर खाना, हिंसक भोग उबलते तेल में डालकर जीव को पकाया जाता है। कालसूत्र नरक, पाप, ब्राह्मण, साधु, अतिथि का अपमान। यहाँ जलता हुआ काला मार्ग होता है जिस पर चलना पड़ता है। असिपत्र वन नरक, पाप, वेद विरुद्ध जीवन, नास्तिकता से अधर्म। यहाँ तलवार जैसे पत्तों वाला वन होता है। सूकरमुख नरक, पाप, शासक होकर अन्याय करना। यहाँ सुअर जैसे मुख वाले राक्षस दंड देते हैं। अंधकूप नरक, पाप, अतिथि को भूखा लौटाना, अंधे कुएं में गिराया जाता है। कृमि भोजन नरक, पाप, दूसरों का शोषण कर ऐश्वर्य भोगना। यहाँ जीव कीड़े बनकर अन्य कीड़ों द्वारा खाया जाता है। संजीवन नरक, पाप, झूठी गवाही, छल कपट बार बार मारकर जीवित किया जाता है। तप्तसूर्मी नरक, पाप, विश्वासघात, तपती धूप और जलती भूमि पर चलाया जाता है। वज्रकंटक शालमली नरक, पाप, व्यभिचार, परस्त्री गमन, कांटों और वज्रों पर चढ़ाया जाता है। वैतरणी नदी, पाप, दान न करना, गौहत्या। ये रक्त, मांस और पीप से भरी नदी है। पुयोधि नरक, पाप, गंदे अपवित्र कर्म मलमूत्र के सागर में डाला जाता है। श्वभोजन नरक, पाप, अत्यधिक लोभ, कंजूसी, अतिथि को तिरस्कार। जो व्यक्ति स्वयं तो भोग विलास में डूबा रहता है, पर किसी भूखे अतिथि या आश्रित को अन्न नहीं देता, उसके लिए श्वभोजन नरक है। यहाँ पापी को कुत्तों और गीदड़ों के बीच फेंक दिया जाता है। उसे वही भोजन दिया जाता है जिसे वो जीवन में घृणित समझता था। यह नरक सिखाता है कि अन्न का अपमान और करुणा का अभाव सबसे बड़ा पाप है। लोह शंकु नरक, पाप, चोरी, छल, व्यापार में धोखा। जो व्यक्ति झूठे बाट, मिलावट या छल से धन कमाता है, उसे इस नरक में लोहे के नुकीले शंकुओं पर बैठाया जाता है। हर शंकु उसके छल का प्रतीक होता है। यहाँ शरीर ही नहीं, अहंकार भी टूटता है। विषशयन नरक, पाप, दूसरों को मानसिक पीड़ा देना, कटु वचन। यहाँ जीव को विषैले सर्पों के बिस्तर पर सुलाया जाता है। जैसे उसने जीवन में दूसरों को शब्दों से डंसा, वैसे ही यहाँ हर क्षण विष का अनुभव करता है। यह नरक बताता है कि शब्दों से किया गया पाप भी कर्मफल देता है। क्षार कर्दम नरक, पाप, नशा, मद्यपान, गंदे व्यसन। यहाँ पापी को खारे कीचड़ में घसीटा जाता है, जो शरीर को जलाता है। जीवन में जिसने विवेक को नशे में डुबो दिया, यहाँ उसका शरीर उसी प्रकार गलता है। दंडशूक नरक, पाप, दूसरों को डराकर शोषण करना। दंड और सर्प जैसे जीव यहाँ पापी को काटते हैं।
जिसने भय दिखाकर राज किया वो यहाँ स्वयं भय में जीता है। अवीची नरक, पाप, निरंतर पाप, पश्चाताप का अभाव। ये सबसे गहन नरकों में से एक है। यहाँ न दिन है, न रात, न विश्राम। पापी निरंतर गिरता रहता है। अवीची का अर्थ है जहां कभी सुख की तरंग नहीं आती। प्रतारक, नरक, पाप, मित्र, गुरु या शिष्य से विश्वासघात। यहाँ पापी को वही लोग छलते हैं जिन पर वो भरोसा करता है। यह कर्म का दर्पण है। शाल्मली नरक, पाप, स्त्रियों का शोषण, कामांधता। यहाँ रुई जैसे दिखने वाले वृक्ष असल में कांटों से भरे होते हैं। पापी आकर्षण के वशीभूत होकर चढ़ता है और घायल होता है। लोहितोद नरक, पाप, हिंसा, रक्तपात। ये रक्त से भरा सरोवर है। जिसने दूसरों का रक्त बहाया वो स्वयं उसमें डूबता है। कृमिश नरक, पाप, माता पिता की अवहेलना। यहाँ जीव कीड़ों के बीच रहकर वही पीड़ा भोगता है जो उसने जन्मदाताओं को दी थी। कूट शाल्मली नरक, पाप, झूठी शिक्षा, धर्म का व्यापार। झूठे उपदेशकों को यहाँ दंड मिलता है। पुथ नरक, पाप, आत्महत्या, जीवन से पलायन। यहाँ जीव को बार बार वही पीड़ा स्मरण कराई जाती है। नरक सागर, पाप, समाज, धर्म और मानवता से पूर्ण विमुखता। यह अंतिम नरक है जहां सभी पापों का सामूहिक फल भोगना पड़ता है। हर नरक किसी न किसी विशिष्ट पाप से जुड़ा है। नरक कथा का उद्देश्य शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। नरक भय दिखाने हेतु नहीं बल्कि विवेक जगाने हेतु है। भगवान विष्णु की भक्ति, हरि नाम स्मरण, दान, सेवा और पश्चाताप से नरक भोग टल सकता है। उद्धार का मार्ग, सत्य बोलना, अहिंसा, माता पिता की सेवा, अतिथि सत्कार, हरिनाम जप, गीता और पुराण श्रवण। नरक की कथाएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। जो मनुष्य जीवन में ही अपने कर्म सुधार लेता है उसके लिए न यमराज भय है न नरक। जैसा कर्म वैसा फल, ये शाश्वत सत्य है। जय श्री हरि।